नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। और चलिए इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए खास मेहमानों का आपसे तारुफ करवा देती हूं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं जेपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमित्रा अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर आपका। सुमित्रा जी, देखिए आज इतना बड़ा दिन है, छोटी दीपावली का भी चूंकि दिन है, संयोग बहुत बड़े बन रहे हैं, तो आज के दिन की महिमा एक तो बयां कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। आज का दिन इतना खास क्यों है वो भी बता दीजिए। जी, सबसे खास बात कि आज पहले अगर ज्योतिष के योगों की बात करें तो आज प्रीति योग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। और खास बात करो जैसा कि पंडित जी ने भी बताया यम के बारे में, तो यम की पूजा आज ही होती है। इसका एक और कारण भी है कि जब हम जानते भगवान ने एक बार वामन अवतार लिया था, तो वामन अवतार लेके उन्होंने सारा 3 पग में सारी जमीन नाप ली थी। तब जो राजा बलि थे उन्होंने भगवान से कुछ वरदान मांगा था, तो वरदान स्वरूप उन्होंने उनसे बोला था कि आज के दिन जो भी हमारे यहाँ हमारे भूमि में या अपने घर में भी आज के दिन अगर यम की उपासना करे, पूजा करे, तो उनके घर में अकाल मृत्यु नहीं हो, अकस्मात मृत्यु नहीं, या मृत्यु का भय भी उनके घर में नहीं आए। तो पहला वरदान तो उन्होंने ये मांगा था। और दूसरा मांगा था कि जो भी ये 3 दिन दीपोत्सव को मनाएगा, माता लक्ष्मी की भी आराधना करेगा, उनके जीवन में कभी भी लक्ष्मी की समाप्ति नहीं हो। तो यहीं से ये प्रचलन चालू हुआ कि हम यम की पूजा भी आज के दिन करते हैं। पंडित जी ने अच्छे से बताया कि जब हम यहाँ पे 14 दियों की बात करते हैं कि हमें 14 दिया जलाना चाहिए, और 14 दियों को जलाने का पोजीशन है कि कौन से दिए को कहाँ रखना है। एक पंडित जी ने बता ही दिया कि घर के बाहर साउथ की दिशा में आपको रखना है चौमुखा दिया। दूसरा दिया अपने मंदिर में रखते हैं तो आपका कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा दिया लक्ष्मी जी के सामने रखना है। चौथा दिया तुलसी के पौधे के सामने। 5वां आपको मेन एंट्रेंस के बाहर रखना है। आप 6th दिया रखेंगे पीपल के पेड़ में। 7th किसी भी मंदिर में एक दिया आप भेज दें या खुद जाके लगा दें। 8वां दिया घर के डस्टबिन के पास एक जरूर लगाएं। 9वां दिया अपने बाथरूम के बाहर। 10वां दिया अपने छत के मुंडेर के पास। 11वां दिया छत के ऊपर। 12वां लगाएंगे खिड़की, किसी भी एक खिड़की के सामने। 13वां गैलरी में। और 14th नंबर दिया आपको किचन में लगाना है। तो ऐसे 14 दिया आज आपको जरूर ही लगाना है। जी, बड़ी सुंदर और बड़ी बेहतरीन आपने शब्दों में बयां कर दिया कि 14 दियों का एक तो महत्व क्या है जेपी जी, ये भी इन्होंने समझा दिया, और कहाँ कहाँ जलाना है, प्रज्वलित कहाँ कहाँ करने हैं दिए, वो बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया हम दर्शकों को। देखिए, साल भर का इंतजार हम सबको करना पड़ता है, तब दिवाली का मौका आता है। अयोध्या वासी भी साल भर का इंतजार करते हैं आज के दिन के लिए, भगवान राम के आगमन के लिए। 2 खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सुमित्रा जी और जेपी जी। सुमित्रा जी, आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, मुझे ना ये भाव जो है ना, ये भाव राम के प्रति जो भाव है, ये भाव अपने आप में बहुत खास है। इस भाव को हम बयां नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज अयोध्या में हर एक जन यही महसूस कर रहा होगा कि कब भगवान हमारे यहाँ पर उनका आगमन होगा, और वो लम्हा जो होगा ना, वो शायद हम सबको उतना ही भावुक कर जाएगा जितना अयोध्या वासियों को। जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, उपनिषद की एक लाइन से बात को शुरू करूंगी। ओम अष्टो माँ सदगमया, और हम लोग जानते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमया। ये दोनों लाइन में आज का दिन बिल्कुल फिट होता है। ये बताना चाहते हैं कि हमें बुराई से अच्छाई की तरफ आना है, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ आना है। तो हमारे मन के अंदर जो भी अंधकार है, हम सिर्फ दिया जो प्रज्वलित करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को भी प्रकाशित करना चाहते हैं। क्या बात है। और अगर आज लक्ष्मी जी की अगर बात करें तो वो धन धान की तो देवी है ही, पर वो सुंदरता, पवित्रता, सफाई, सजावट सबकी देवी है। तो हमें आज उन्हें भी प्रसन्न करना है, क्योंकि धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, वो 9 प्रकार का धन होता है। जैसे कि एक होता है हमारी प्रकृति, पर्यावरण, गौधन, धातु, तन, मन, आरोग्यता, सुख, शांति, समृद्धि, ये सब आते हैं। ये सब आज के दिन ही आते हैं। जेपी जी, कितना सुंदर इन्होंने बयां किया ना कि आज के दिन नकारात्मकता के भाव को दूर कर दीजिए, सकारात्मकता अपने जीवन में लाइए, उसी का प्रवेश होना चाहिए। और दिवाली इसी के बारे में है, जब दिया प्रज्वलित किया जाता है। तो देखिए, इनकी बात और इनके नाम से मुझे बस एक ही चीज़ याद आती है कि सुमित्रा जी, मेरी बहना जिस तरह से बात कर रही हैं, ये मुझे समझ में आता है कि ये दिल से वो बात कहती हैं जो तार्क संगत है। अब इन्होंने एक बात कही जो मुझे बिल्कुल दिल को छू गई कि आपने दिए कहाँ कहाँ रखने हैं। इसकी महत्ता जब इन्होंने बताई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बिल्कुल सही है, तार्क संगत है। क्यों कि आपने खिड़की में रखना है, कारण मेरे प्रभु यहाँ से दिखेंगे। आपने आंगन में रखना है, मेरे प्रभु यहाँ आएंगे। मेरे द्वार पे रखना है, मेरे प्रभु
द्वार से यहाँ आएंगे, यानी कि हर द्वार पर, हर स्थान पर स्थान की महिमा को यहाँ स्थापित किया गया है। तो इसी तरह से अगर आप अपने घर में ये दीपक जलाते हैं और इसी तरह सारे घर में आप घर में छीटा देते हैं और ये सब कुछ करते हैं, इन सारे त्योहारों के महत्व को समझे हुए, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम राममय हो रहे हैं, राम की महिमा गा रहे हैं। और आपने जो बात कही उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, सिर्फ 2 सेकंड लूंगा। आपने कहा साल भर इंतजार करते हैं, मैं कहता हूँ ऐसी राम की नगरी में जाने के लिए जन्मों इंतजार करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसी भाव के साथ, राम के प्रति इस भाव के साथ आपको छोड़ जाती हूँ। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे